डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ये एक मिथ है। आप इसको बीमारी समझ के अगर सालों से दवाई खा रहे हैं, ब्लड में शुगर बढ़ जाना ये बॉडी का असंतुलन कह सकते हैं। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या हमारा खाने पीने का जो रूटीन है उसकी वजह से बॉडी में ये असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि अब तो हम बीमार हो गए हैं और हमें दवाई खानी चाहिए। सालों से जो आप दवाई खा रहे हैं, आपको नहीं पता कि सिर्फ एक दिन में आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देके भी बताऊंगी और डिटेल में समझाने वाली हूँ कैसे आप एक दिन में ही इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनिए। आपके घर में मच्छर आ जाते हैं, हम सबके घर में मच्छर आते हैं गर्मियों के दिनों में। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे लिक्विड वेपोराइजर यूज करना, कोयल यूज करना, स्प्रे यूज करना। आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? बहुत सारे लोग जैसे ये जो ऑल आउट होती है, मोर्टीन होती है, तो इनको अपने स्विच में लगा के छोड़ देते हैं, यानी कि उससे मच्छर बेहोश हो जाते हैं और हम चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन ये जो दवाइयां हम यूज करते हैं, स्प्रे यूज करते हैं, कोयल्स, मॉस्किटो कार्ड जो यूज करते हैं, तो उसका धुआं कहीं ना कहीं हम भी इनहेल करते हैं। मच्छर तो छोटे हैं, बेहोश हो जाते हैं और वो हमें काट नहीं पाते, लेकिन जो धुआं हमने इनहेल किया या जो दवाई वो जो निकली है, केमिकल निकला है, वो जो हमने इनहेल किया है, वो हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। ये एक दिन में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सालों हो जाते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और शायद हम जरूरत से ज्यादा वीक फील करते हैं, बीमार भी बार बार होने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दिन ये सब चीजें आपके पास नहीं होती और वो मच्छर आपको आके काट लेते हैं अचानक से, तो आप बीमार पड़ जाते हैं, यानी मलेरिया हो जाता है, कभी डेंगू हो जाता है। आप कहते हैं कि मच्छर की वजह से मुझे ये हो गया है। उस दिन मेरे पास वो मॉस्किटो को मारने वाली दवाई नहीं थी, शायद इस वजह से प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपको नहीं पता। चलो ठीक है, मच्छर का आना जरूरी है। आप मच्छर को दूर रखने के लिए मच्छरदानी का यूज किया जा सकता है, या फिर अपने घर को आप साफ सुथरा या फिर जालीदार दरवाजों का यूज कर सकते हैं, उसको हमेशा बंद रख सकते हैं ताकि मच्छर घर में ना आए। और भी कई तरीके होते हैं मच्छर को मारने के, जिसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और अगर एक मच्छर काट भी जाए और आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आप खाने पीने की सही आदतों को फॉलो करते हैं, अच्छी तरीके से सोते हैं, आपकी इम्यूनिटी हाई है, कुछ ऐसी चीजों का यूज करते हैं जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग रहती है, तो शायद एक मच्छर के काटने से आप बीमार ही ना पड़े। लेकिन गलती हम मच्छर को दे देते हैं। यही हो रहा है डायबिटीज के लोगों में, या जो लोग कहते हैं कि हमें शुगर की बीमारी है, अरे हम तो बीमार रहते हैं, हमें तो रोज दवाई खानी पड़ती है। अब होता क्या है मैं बताती हूँ, शुगर कैसे होता है, हमारे ब्लड में शुगर कैसे बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने भी अपने आसपास के बहुत सारे लोगों से सुना है, हम तो चाय भी फीकी पीते हैं, हम तो पहले से फीका ही खाते हैं, हम तो मीठा कुछ भी नहीं खाते हैं, बिना नमक के खाना खाते हैं, फिर भी हमारा शुगर बढ़ जाता है। बताओ हम क्या करें? अब कैसे आप कह सकते हैं कि डायबिटीज कुछ नहीं होता है, ब्लड शुगर कुछ नहीं होता है, बस हमारे खाने पीने का रूटीन गलत है, हम तो घर का खाना ही खाते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, आपका रूटीन कैसा है? कितनी देर आप एक्सरसाइज करते हैं? कितनी देर आप वॉक करते हैं? क्या आप सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं? क्या आप मार्केट से सामान लेने जाते हैं, थोड़ा सा भी आपको चलना पड़ जाए, क्या आप अपनी मोटरसाइकिल का यूज नहीं करते, अपनी स्कूटी का यूज नहीं करते? आपको लगता है थोड़ा सा भी मुझे चलना ना पड़े, अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट ना करना पड़े, कुछ ऐसा काम हो जाए, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी परेशानी में नहीं डालना चाहते, अपने पसीना नहीं बहाते हैं। दूसरी चीज, आप क्या करते हैं? घर का खाना खा रहे हैं, ये बात मैं भी मानती हूँ, लेकिन खाते कैसे हैं? कार्बोहाइड्रेट को अकेला खाते हैं। कैसे? आपने रोटी बनाई, ठीक है, आप कहेंगे मैं घी बिल्कुल नहीं खाता, मुझे डॉक्टर ने मना किया क्योंकि मेरा फैट बढ़ता जा रहा है, मैं फैट को कम करना चाहता हूँ, इसलिए घी ऑयल बिल्कुल बंद। लेकिन आपको पता नहीं है कि जो सिंपल रोटी आप खा रहे हैं ना, गेहूं की बना के, वो सबसे बड़ा खतरनाक है आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए। नॉर्मल व्यक्ति जो है 30-35 साल का, अगर वो काम नहीं करता है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसके ऑर्गन्स वैसे ही वीक होते चले जा रहे हैं। ऑर्गन्स को नया बनाने के लिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ बैठ के कंप्यूटर के आगे काम करते रहते हैं या उसको देखते रहते हैं, कुछ आपका काम ही ऐसा है। फिर खाने में क्या करते हैं कि आप सिंपल रोटी ले लेते हैं या फिर चावल ले लेते हैं, थोड़ी सी आलू की सब्जी ले ली या फिर कोई भी सब्जी हो सकती है वो भी थोड़ी सी ले ली और सिंपल 2-3 रोटी आपने खा ली। अब अचानक से क्या होता है कि बैठने का आपका काम है, आप खाने के बाद भी उठते नहीं है, फिर उससे आपकी ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब ये ऐसा होता है, देखिए आपकी पैनक्रियाज है, आपने 3-4 रोटी खाई, आपको पता है एक रोटी में कितनी शुगर होती है,
एक रोटी में 3 से 4 चम्मच चीनी जितनी शुगर होती है, जो सिंपल रोटी आप खाते हैं। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। अब आप सोचिए, एक इंसान 3 से 4 रोटी खा लेता है, चाहे उसमें औरत है चाहे उसमें आदमी है, और कुछ लोग तो इससे ज्यादा भी खाते हैं। अब कितनी चम्मच शुगर आपने अपने अंदर डाली, उससे आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से स्पाइक होता है, आपकी इंसुलिन निकलती है, पैनक्रियाज सिक्रेट करता है कि इतनी सारी शुगर, और इतनी सारी शुगर अगर ब्लड में चली गई तो ये आपके ब्रेन में जम सकती है, आपकी आंखों से कम दिखना शुरू हो सकता है, आप आंख से अंधे हो सकते हैं अगर आपकी आंखों की वेन्स में चली गई। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि ये ब्लड में रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड पूरा ब्रेन से लेके नीचे तक घूमता है। अगर ये शुगर आपके ब्लड में रुकती है तो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। इसलिए पैनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है कि भाई इसको सेल्स में भेजो, एनर्जी के लिए भेजो। वो सेल्स में भेजता है, सेल्स क्या कहता है, मेरे पास तो बहुत सारी एनर्जी है, तो आप क्या करो, उसको फैट में गेन कर दो। तो इसलिए वो फैट इकट्ठा होता चला जाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ अब आप सोचिए, रोज आप हाई स्पीड से अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं, रोज हाई स्पीड से, तो ये बात तय है कि आपकी किस्मत अच्छी है, आपके साथ कुछ दुर्घटना नहीं होती। लेकिन ये कब तक होता रहेगा? अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल आपकी किस्मत अच्छी है, आप हाई स्पीड में चला लेते हो, आप बच जाते हो किसी दुर्घटना से, लेकिन कभी ना कभी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। और शायद आपकी जो बाइक है वो रोज हाई स्पीड में अगर चलाते रहोगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर वो 30 साल चल सकती तो वो 15 साल ही चलेगी। ये भी होता है, यानी कि अपनी मोटरसाइकिल को अगर आप जरूरत से ज्यादा हाई स्पीड में रोज चला रहे हो तो वो जल्दी ही खराब हो जाएगा, उसका इंजन खराब हो जाएगा। यही हमारी पैनक्रियाज के साथ होता है कि अगर इंसुलिन रोज स्पाइक होता है, आपका ब्लड शुगर रोज स्पाइक होता है, या तो वो कोई दुर्घटना करेगा आपके साथ, या फिर आपकी पैनक्रियाज को डैमेज कर देगा, इंसुलिन आपका सिक्रेट होना ही बंद हो जाएगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो और दवाई लेके आ जाते हो। अब ये दवाई वही काम करती है जैसे कि हम मच्छर को मारने के लिए अपने घर में दवाई का यूज करते हैं, यानी कि उसका कुछ साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में होता ही होता है, जब तक आप नेचुरल तरीके से उसको ठीक नहीं करोगे। लेकिन जब सालों साल दवाई खाते खाते हो जाता है और अपने ऑर्गन्स को हम इतना डैमेज कर लेते हैं कि वो फिर से रीजनरेट हो ही नहीं पाते हैं, तब हम बड़ी बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। बड़ी बीमारियां आप सबको पता है, जैसे आपके हार्ट में ब्लॉकेज आ जाना, आपकी आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनाई देना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आगे चलकर हो सकती है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। अगर ये मिथ है, अगर आपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं तो उसके लिए करना क्या? सबसे पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट कभी ज्यादा ना ले। अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, क्योंकि अगर आपका ज्यादा मेहनत का काम नहीं है तो 2 रोटी से भी आपको भरपूर एनर्जी मिल जाएगी। अब आप कहेंगे हमें बहुत तेज भूख लगती है, तो हम क्या करें? सबसे पहली चीज, कभी भी कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले मत खाओ, उसको नंगा करके मत खाओ, उसके साथ कुछ चीजें ऐड करो। तो कौन सी चीजें होती है जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकती हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट को ब्लड में घुलने से रोकती है? जो कार्बोहाइड्रेट की शुगर होती है उसको ब्लड में तुरंत घुलने से रोकेगी, वो है फैट। नंबर 1 फैट। जैसे आप सोचते हो ना कि फैट खाने से मोटापा बढ़ जाएगा, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर 4 रोटी आप खाते हो और एक रोटी से 4 चम्मच शुगर आपको मिलती है, तो 16 चम्मच शुगर खाने की बजाय, शुगर से भी आपको फैट ही मिल रहा है, तो 16 चम्मच शुगर खाने की बजाय 2 रोटी खाओ, यानी 8 चम्मच शुगर आपने कम कर दी। 8 चम्मच चलो शुगर अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि एकदम से हम सारी चीजें खत्म नहीं कर सकते, हमें कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। उसके साथ 1 चम्मच फैट, घी या फिर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल आप यूज करके खाइए। अब ये फैट क्या करेगा? एक तो आपकी एनर्जी बढ़ाएगा, आपके ब्रेन को भी एनर्जी देगा। दूसरी चीज, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके जॉइंट्स को स्टिफनेस से बचाता है, आपकी जो कैपिलरीज है, आपकी वेन्स है, आर्टरीज है, उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, लचीलेपन की जरूरत होती है। आपकी आंतों में लचीलापन लाता है, आपकी आंतों के अंदर जो टॉक्सिन्स, मल फंसा हुआ होता है उसके अंदर भी सॉफ्टनेस लाता है ये फैट, ये घी। लेकिन इसमें कैलोरी की बात करें, मैं मानती हूँ फैट में कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन हम इतना ज्यादा नहीं खाएंगे। 1 चम्मच घी अगर 2 रोटी के ऊपर आप लगा लेंगे तो तुरंत इंसुलिन स्पाइक या ब्लड शुगर को हाई होने से आप रोक सकते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि कार्बोहाइड्रेट को कम करिए, फैट को इंक्लूड करिए। सेकंड चीज क्या है जो हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकती है? वो है प्रोटीन।
अपने खाने में प्रोटीन को ऐड करना है। अब आप कहेंगे प्रोटीन किस में होता है? आप सबको पता है प्रोटीन दालों में भी होता है। जितनी भी छिलके वाली दाल है उनको छिलके सहित बनाना है और उसमें प्रोटीन होता है। इसलिए आलू वाली सब्जी को कम करना है और प्रोटीन जैसे दाल को भी ऐड करना है। और चाहे उसके लिए 2 रोटी आप खाते, 1 रोटी और कम कर दे, 1 कटोरी दाल बढ़ा दे। उसमें आप जैसे मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई और छोले की सब्जी हो सकती है, काले चने की सब्जी हो सकती है, राजमा की सब्जी हो सकती है या फिर पनीर भी हो सकता है, टोफू भी हो सकता है। इन सब से आपको हाई मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप ये सब नहीं ले रहे तो मूंग दाल के स्प्राउट भी बना के जिसमें ढेर सारी सैलेड करके आप खा सकते हैं। पीनट्स को पानी में भिगोकर 1 मुट्ठी पीनट्स 1 दिन में खाया जा सकता है। उसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा, बल्कि अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगा और अच्छी तरीके से वो डाइजेस्ट भी हो जाएंगे अगर पानी में भिगो के आप खाते हैं। तीसरी चीज क्या है जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकता है और बहुत ही हेल्दी है। हर एक अगर इसको खाना शुरू कर दे तो आधी बीमारी तो उसकी पहले दिन से ही दूर हो जाएगी। वो है फाइबर। फाइबर किस में होता है? फाइबर हर एक चीज में है जो आप खाते हैं, लेकिन हम फाइबर को निकाल देते हैं। फाइबर हर एक सब्जी में है, हर एक फल में है। हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में जाएंगे, फ्रूट जूस पियेंगे, चलो आज संतरे का जूस पीते हैं, चलो आज मौसमी का जूस पीते हैं, चलो आज अंगूर का जूस पीते हैं, चलो आज अनार का जूस पीते हैं। इनकी बजाय अगर आप क्या करें कि उसको साबुत ही खाएं। अगर संतरा खाना है उसको एक साबुत ही खा लें, अगर आपको अंगूर खाने हैं उसको भी साबुत ही खाएं, अगर आपको अनार खाना है उसको भी साबुत ही खाएं। लेकिन जितने भी मीठे फल होते हैं उनको कम क्वांटिटी में खाएं। जैसे अमरूद है वो थोड़ा फीका होता है तो अमरूद 2 भी खाए जा सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा मीठे होते हैं जैसे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया या फिर आम हो गया, उसको थोड़ी क्वांटिटी में या सिर्फ 1 ही खाएं। जैसे केला हो गया वो 1 खा सकते हैं, 2 भी खाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ फाइबर खाने के बाद। जैसे फाइबर और क्या चीजें होती है, फाइबर हमारी सब्जियां होती है, जितने भी पत्ते होते हैं उनमें ढेर सारा फाइबर होता है। पत्ते अगर आप ऐसे नहीं खा सकते, हल्की स्टीम करके भी खा सकते हैं। जैसे पत्ते तो हल्की स्टीम में ही गल जाते हैं तो उसको थोड़ा सा तड़का लगा के खाए जा सकते हैं। जितनी भी सब्जियां होती है जैसे कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, बीटरूट हो गया, अगर इनको आप चबा चबा के खाते हैं इनमें ढेर सारा फाइबर होता है जो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकता है। ये फाइबर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। ये फाइबर आपके ब्लड को साफ रखता है और ब्लॉकेज को कम करने का काम करता है और ब्लॉकेज को हटाने का भी काम करता है। ये फाइबर ही आपकी जो डायबिटीज होती है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। अगर आप खाना खाने से पहले, रोटी चावल खाने से पहले इस फाइबर को ऐड करते हो, यानी आपको करना क्या है, ढेर सारी सैलेड लेनी है, सब्जियां काटनी है एक प्लेट में, सबसे पहले उसके ऊपर काला नमक, काली मिर्च डालनी है और चाहे तो आप नींबू का रस या फिर आप 1 चम्मच विनेगर, सिरका भी डाल सकते हैं। आपकी ब्लड शुगर लेवल जिंदगी में कभी स्पाइक नहीं होगी और आपके ऑर्गन्स भी बेटर होने शुरू हो जाएंगे, ऑर्गन्स भी रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये काम आपको करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, नंबर 1 फैट, नंबर 2 प्रोटीन और नंबर 3 फाइबर। ये तीनों चीजें आपको कोई भी कार्ब्स, मीठा जैसे चीनी हो गई, गुड़ वाली चीजें हो गई, कोई भी मीठी ऐसी चीज है जो आपको खाने में मीठी लगती है, या फिर रोटी हो गई, चावल हो गए, आलू की सब्जी हो गई, लेकिन उनसे पहले आपको ये 3 चीजें ऐड करनी है। फिर चौथी चीज, मॉर्निंग में कभी भी रोटी चावल ना खाए। शुरू में ही उठते ही 1 कप चाय ले ली जिसमें चीनी गिरी हुई है और रोटी ले ली, तो ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको प्रोटीन और फाइबर रिच फूड खाना है। जितने भी डायबिटीज के पेशेंट है कभी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो उबले हुए चने लिए जा सकते हैं या आप मूंग दाल के स्प्राउट ले सकते हैं जिसमें ढेर सारी सैलेड मिलाना है। इसके अंदर आप 1 चम्मच नींबू का रस, काली मिर्च, काला नमक डाल के अगर ये खाएंगे, और थोड़े से नट्स भी खाए जा सकते हैं जैसे वालनट हो गया, बादाम हो गए, पिस्ताचू हो गया, इनको भी ऐड किया जा सकता है। ये आपकी ब्लड शुगर को कभी नहीं बढ़ने देंगे। अगर चाय पी रहे हैं तो चाय में चीनी ना डालें, थोड़ा सा हल्का सा गुड़ डाल के लें और उसके साथ अगर आप वालनट खा लेते हैं 2 से 3 पीस, 4 पीस, 2-3 पीस आप बादाम के खा लेते हैं तो कभी भी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी। तो ये चीजें आज से ही करना शुरू करो और साथ में एक्सरसाइज भी इंक्लूड करो। खाना खाने के बाद 20 मिनट या 30 मिनट की वॉक करो
या फिर सुबह खाली पेट 1 घंटे की वॉक या हल्की एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम रात को सोने से पहले भी आपको जरूर करना चाहिए। अगर ये रूटीन आपने बना लिया, आपका सालों पुराना डायबिटीज हो, कितनी भी दवाइयां आपने खा ली हो, उसी दिन से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है सिर्फ एक ही दिन में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।